सूरत, विषय हिंदी, कक्षा 7, विषयांक हम भी बने महान। इस पाठ में हम देखेंगे कर्तव्य कि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा है। ज्यादातर हम ऐसा देखते हैं कि इंसान वस्तु को ज्यादा महत्व देता है, लेकिन बेजान वस्तु से ज्यादा इंसान के जान महत्वपूर्ण है। हमें इंसान को ज्यादा महत्व देना चाहिए, नहीं कि बेजान वस्तुओं को। तो चलो देखते हैं कर्तव्य। ऐसे तो भारत देश अपने मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। और जो कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है, इसकी तो एक बात ही अनोखी है। ऐसे ही मेले में सब बच्चे खिलौने ले रहे थे। मेले में सब बच्चे खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। मेला चल रहा था, मेले में सब बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। उस मेले में नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी 4 आने का सिक्का। तो 2 रुपए का शिवलिंग खरीद लेने के बाद नरेंद्र के पास अभी भी एक चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का बचा था। तभी एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उस लड़के से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने नरेंद्र को जवाब दिया। लड़के ने नरेंद्र से कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, वो कहीं गिर गई। अब मेरी मां मुझे बहुत पीटेगी। मेला लगा हुआ था, मेले में बहुत सारे लड़के थे जो खिलौने खरीद रहे थे। मेले में नरेंद्र नामक लड़का था। नरेंद्र ने 2 रुपए का शिवलिंग मेले में से खरीदा। अभी भी उसके पास 4 आने का सिक्का यानी कि चवन्नी पड़ी थी। तभी उसने देखा कि एक लड़का रो रहा है। नरेंद्र ने उस लड़के से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास एक चवन्नी थी और वो कहीं गिर गई। अब मेरी मां मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी पास पड़ी चवन्नी उस लड़के को दे दी और लड़का आगे बढ़ गया। नरेंद्र के पास जो चवन्नी बची थी, वो चवन्नी उसने उस रोते हुए लड़के को दे दी और वो नरेंद्र आगे बढ़ गया। आगे देखते हैं कि अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। उस लड़के को चवन्नी देकर नरेंद्र जैसे आगे बढ़ा, नरेंद्र को एक मोटर दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर यानी अनजान। तो एक छोटा सा बच्चा उस मोटरसाइकिल से बिल्कुल बेखबर अनजान होकर चल रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को अपनी ओर खींच लिया। उस लड़के को चवन्नी देने के बाद नरेंद्र आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा मोटर से बेखबर होकर आगे बढ़ रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को अपनी ओर खींच लिया। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो बालक मोटर के नीचे आ जाता। अगर नरेंद्र ने थोड़ी भी एक पल की भी देर की होती तो वो बालक मोटर के नीचे आ जाता। और उस बालक को बचाने के चक्कर में जो झपट हुई, इस झपट में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग जो उसने 2 रुपए का खरीदा था वो गिर गया और वहीं टूट गया। इस दौरान यानी घटना के समय बीच, इस दौरान
इकट्ठे जमा हुए लोगों ने, इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा कि बेचारे लड़के का तो नुकसान हो गया। कितने चाव से लगन से, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। मोटर के नीचे आते बच्चे को बचाते वक्त नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग नीचे गिर गया और वो टूट गया। यह देखकर एक आदमी बोला कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से, कितने लगन से खरीदा होगा शिवलिंग। यह बात सुनते ही नरेंद्र ने क्या कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य था। इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि वस्तु से ज्यादा इंसान की महत्ता है, वस्तु से ज्यादा, निर्जीव वस्तु से ज्यादा इंसान की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था, मेरी पहली जिम्मेदारी थी। इस कहानी से हमें, इस इकाई से हमें क्या बोध मिलता है कि वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है और मानवता इससे ऊपर है। मानवता यानी इंसानियत, मानवता इससे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे उच्च ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध यानी कि मशहूर, विख्यात हो गए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जो भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर थे। तो इस तरह नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नुकसान करके निर्जीव वस्तु, निर्जीव चीजों को महत्व न देते हुए इंसान के जीवन को ज्यादा महत्व देकर उस बच्चे की जान बचा ली। तो हमने भी, जो हमारा जो समाज है, उस समाज में हम जहां रहते हैं वहां हमें वस्तु से ज्यादा हमें इंसान को महत्व देना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे नियम सबके लिए है। बात 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक बड़ा समारोह, समारोह का अर्थ होता है उत्सव। सन 1985 की बात है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक बड़ा उत्सव यानी एक बड़ा समारोह चल रहा था। प्रमुख द्वार पर, प्रमुख यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार, प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। नियुक्त होना यानी काम पे लगाया हुआ, नियुक्त किया गया हुआ, काम पे लगाया हुआ। तो सन 1885 की बात है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक बड़ा समारोह यानी उत्सव का आयोजन हुआ था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया हुआ था, जिसे कर्तव्य भार दिया गया था। कर्तव्य भार यानी उचित काम करने की जिम्मेदारी। इस स्वयंसेवक को जिम्मेदारी दी गई थी कि आने वाले, मुख्य द्वार से जो अतिथि आते हैं वो आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्रक देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथा स्थान बिठा दे। कि मुख्य द्वार पर जो स्वयंसेवक को नियुक्त किया गया है, उस स्वयंसेवक की जिम्मेदारी है कि जो अतिथि आए उस अतिथि के निमंत्रण पत्र को चेक करके देखकर उसे योग्य स्थान पे बिठाए। अब जो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह था, उस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उस समारोह के मुख्य अतिथि, प्रमुख मेहमान, मुख्य अतिथि यानी प्रमुख मेहमान, उस समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही
वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक यानी शिष्टता पूर्वक नम्रता पूर्वक उन्हें रोका और उनके पास से निमंत्रण पत्र की मांग की। मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे जी ने उस स्वयंसेवक से कहा कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक ने उनको नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, विनय के साथ उत्तर दिया कि मुख्य अतिथि ने कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्रक नहीं है, तो स्वयंसेवक ने उत्तर दिया उन्हें कि आप अंदर नहीं जा सकते। द्वार पर न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य यानी सभ्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर उन सदस्यों से कहा कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। स्वयं सेवक को जिम्मेदारी दी थी कि कोई भी इंसान मुख्य द्वार से प्रवेश करे तो उनका निमंत्रण पत्र चेक करो और उन्हें योग्य स्थान पर बिठाओ। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, ऐसा स्वयं सेवक ने कहा। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेदभाव यानी के व्यवहार में अंतर। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। गोपाल कृष्ण गोखले जी से हम परिचित हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के गुरु थे। उनको जो देश स्वतंत्रता का ज्ञान दिया था तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, तो उन्हें हमें जानते हैं। तो इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले ने हमें यह सीख दी है कि हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना नहीं चाहिए। हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान है। तो आगे हम देखेंगे सफलता का रहस्य। अस्तु।